बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जनाब, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ उसका नाम है द लैंड ऑफ टॉयज़, यानी खिलौनों की दुनिया। खिलौनों के वहाँ जहाँ पर बहुत सारे खिलौने हों, हम उस दुनिया में चलते हैं। और इस बुक में बच्चों को ख़ास तौर पर बताया गया है कि उन्होंने अपने टॉयज़ की, अपने खिलौनों की किस तरह से देखभाल करनी है। तो जनाब, ये है जी एक स्टोरी उस बच्चे के बारे में जिसका नाम था किन। और किन के पास बहुत सारे खिलौने थे, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। उसके पास देखें जी, ये बियर है, ये जनाब उसका रोबोट है, यहाँ एरोप्लेन है, हॉर्स है, और एक पूरा खिलौनों के लिए एक कार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने पड़े हैं। लेकिन जनाब आप देख रहे हैं कि किन वाह गुस्से में, मामा भी उसको डांट रही हैं। और क्यों? क्योंकि जनाब किन जो है वो अपने खिलौनों को इधर उधर दाएं बाएं कमरे में हर तरफ फेंक रहा था। और उसकी मामा जब आवाज़ सुन के आती हैं तो उससे कहती हैं कि भाई क्या हुआ, आप क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? तो किन कहता है कि भाई ये सारे टॉयज़ जो हैं मैं इनके साथ खेल खेल कर बोर हो गया हूँ और मुझे नए टॉयज़ चाहिए। मामा कहती हैं भाई अभी तो ये इतने ज़्यादा पुराने नहीं हुए कि मैं आपको नए टॉयज़ लेके दूँ। तो जनाब मामा उसको डांटती हैं। किन जो है उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरी मामा मुझे नए टॉयज़ नहीं लेकर दे रही। और जनाब जब रात को किन जो है वो सो जाता है और उसकी इतनी गहरी नींद होती है कि उसे मालूम ही नहीं होता कि उसके पास जो सारे टॉयज़ थे वो सारे एकदम से आपस में बात करने लगते हैं। उसका रोबोट, उसकी कार, उसका बियर, उसका जोकर, फिश और जितने सारे टॉयज़ थे वो आपस में बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे जनाब? वो सारे इस बात का बहुत बुरा मान रहे थे कि हमने किन के साथ इतना टाइम गुजारा, किन जो है हमारे साथ खेलता था, लेकिन अब किन को हम अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने क्या किया कि वो उस कार्ट में सारे के सारे टॉयज़ बैठ गए। और भला क्यों बैठ गए? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें किन के पास से चले जाना चाहिए। तो जनाब वो तमाम टॉयज़ जो थे वो उठ गए और उन कार्ट में बैठे और वो उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर घर से चले गए। और फिर जनाब जब किन की आँख खुलती है रात को थोड़ी सी आवाज़ से, आपको पता है ना जब आप सो रहे होते हैं अगर ज़ोर से कोई खटका हो या आवाज़ आपके करीब से आए तो आपकी आँख खुल जाती है। तो इसी तरह से किन की जब आँख खुली तो उसने देखा कि इसका कमरा खाली खाली से क्यों लग रहा है। तब उसे समझ में आई बात कि उसके सारे टॉयज़ तो कमरे में हैं ही नहीं। अब वो परेशान हुआ कि मेरे टॉयज़ कहाँ गए। तो जनाब उसने देखा उसके कमरे का दरवाज़ा जो है आधा खुला हुआ था और वहाँ पर सिर्फ 3 ब्लॉक्स पड़े हुए थे, 1, 2 और 3। अब तो जनाब उसने सोचा ये सिर्फ ब्लॉक्स हैं और तो मेरे बाकी टॉयज़ कहाँ गए। उसने एक टॉय को उठाया, उसमें से आवाज़ आई "वू"। उसने एक और ब्लॉक उठाया, उसमें से भी आवाज़ आई "वू"। अब जो है उसने रियलाइज़ किया, उसने कहा मैं जैसे ही उठाता हूँ एक ब्लॉक तो मैं छोटा छोटा क्यों होता जा रहा हूँ। जब उसने तीसरा ब्लॉक उठाया तब आवाज़ आई वूप। ये देखें जनाब, पहले वो बड़ा था, वूप की आवाज़ आई और वो छोटा हो गया और फिर उससे भी छोटा हो गया। अब तो थोड़ी सी परेशानी हुई किन को कि क्या हो रहा है। एकदम उसको अपने इर्द गिर्द नज़र आया ब्राइट सा कलर, ब्राइट सी लाइट, चमकदार लाइट और एक जादुई म्यूज़िक, मौसीकी की आवाज़ उसको आई। और उसको ये लगा कि जैसे कि वो सारे टॉयज़ जो हैं उसके इर्द गिर्द डांस कर रहे हैं। अब उसको समझ में आई कि मैं तो खिलौनों की दुनिया में पहुंच गया। तमाम टॉयज़ जो थे उन्होंने उससे कहा वेलकम वेलकम, आपको खिलौनों की दुनिया में खुश आमदीद। वो उसने कहा कि ये क्या हुआ, ये सारे जो हैं टॉयज़ मुझे वेलकम कह रहे हैं। तो टॉयज़ ने कहा आओ आओ हमारे पास आओ, आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें अपने खिलौनों की दुनिया दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई आता ही नहीं जो हमें आए और हमें देखे। अच्छा जनाब, अब क्या हुआ, उसने सोचा कि अच्छा मैं देखता हूँ यहाँ है क्या।
इतनी देर में एक स्टफ्ड डॉग आया। उसने कहा, यानी वो भी एक टॉय था ना, तो उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ क्या कुछ है। और साथ ही उसने बताया कि यहाँ पर वो सारे टॉयज़ मौजूद हैं जो बच्चे फेंक देते हैं। किसी का थोड़ा सी टांग टूट गई, किसी का कान टूट गया, किसी के जो है टॉयज़ जो है उसके जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं वो थोड़ा सा अगर ख़राब हो गया तो जब फेंक देते हैं तो हम सारे टॉयज़ जो है यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। और उसने कहा ये देखो, ये जो दूर से तुम देख रहे हो ना, उसने सब दिखाया, ये देखिए जी ये गैंग आ रहा है। किसका? रोबो का गैंग। और ये सारे टॉयज़ जो साथ नज़र आ रहे थे ये ईवल टॉयज़ थे, यानी जो सारे जो इनोसेंट प्यारे प्यारे टॉयज़ थे उन सबको ये रोबो का जो गैंग है वो तंग करता था। अब तो जनाब ये जो केन था उससे भी डर लगने लगा, क्योंकि जनाब ये जो रोबो का गैंग था उसने आते ही इधर मार उधर धाड़, इधर टॉय को फेंक, किसी को उछाल, ये सब काम उसने शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कभी कभार क्लास में जब आपकी टीचर मौजूद नहीं होती तो कुछ नॉटी बॉयज़ होते हैं ना, या नॉटी स्टूडेंट्स भी होते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, तो वो क्या करती हैं, किसी की कॉपी खींच लेती हैं, किसी का इरेज़र ले लेती हैं, किसी की पेंसिल ले लेती हैं और फिर दूसरों को तंग करती हैं। तो जनाब ईवल गैंग ने यही किया। जो रोबो का ईवल गैंग था उसने आकर टॉयज़ को इधर उधर मारना शुरू कर दिया, उठा पटक शुरू कर दी। और जनाब इतनी देर में केन जो था उसको कुछ गार्ड्स भी नज़र आए। उसने पहले तो सोचा कि शायद ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जनाब वो जो गार्ड्स थे वो भी जनाब ये रोबो गैंग का ही पार्ट थे। उन्होंने एकदम से जनाब केन को पकड़ लिया। अब क्या था जनाब, केन तो हो गया बहुत परेशान, क्योंकि अब वो जो गार्ड्स थे वो उसको लेकर चले गए उस जगह पर जहाँ पर बहुत सारे खिलौने मौजूद थे। उनमें एक गाड़ी भी थी, उसमें एक रोबोट भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जनाब अब उन गार्ड्स ने इसको केन को वहाँ पर रखा और कहा ये जो गाड़ी है जनाब इसका रेड कलर है, इसको सही से रेड करो। ये देखिए उसने पेंट करना शुरू कर दिया। केन को बिल्कुल भी ये काम पसंद नहीं था। इतनी देर में जनाब एक रोबोट आया, उसने कहा भाई मेरा ये वाला स्क्रू लूज़ हो गया, इसको टाइट करो। किन समझ में नहीं आ रहा था किन को कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये सारे जो टॉयज़ हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा काम होना था, जो थोड़ी थोड़ी सी ख़राबी थी, ये सारा काम मैं करूंगा। जनाब किन तो गया थक। अब उसे समझ में आई कि ये जो टॉयज़ हैं ये जो हैं जनाब इनको अगर थोड़ा सा रिपेयर कर दिया जाता या थोड़े से अगर ख़राब हो जाते तो इनको फेंकना थोड़ी चाहिए था, इनको तो ठीक किया जा सकता था। अब जनाब फिर क्या हुआ, एकदम उसको बहुत सारे ऐसे खिलौने नज़र आए जो कि किन ने सोचा ये तो कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ देखे भाले हैं। तो उसे समझ में आया ये तो मेरे वही बाबा टॉयज़ हैं जिन्हें मैंने सुबह फेंका था और मामा से मैं ज़िद कर रहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मैं बोर हो गया हूँ। तो जनाब उसको ये देखकर बहुत बुरा लगा कि उसके टॉयज़ भी उदास हो रहे हैं, यानी जिस तरह किन जो था अपने टॉयज़ को मिस कर रहा था, इस तरह उसके टॉयज़ भी जो थे वो किन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अब किन को समझ में आया और अफ़सोस हुआ कि काश मैं जो हूँ अपने इन टॉयज़ को ना मैं फेंकता। अब जो है किन ने अपने टॉयज़ से रिक्वेस्ट की कि आओ प्लीज़ मेरे साथ घर वापस चलो, प्लीज़ 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 मेरे साथ चलो और हम सब प्लान करते हैं और यहाँ से हम भाग जाते हैं। जो जनाब ये देखें सारे टॉयज़ खुशी से उछलने लगे, वाह हुर्रे हुर्रे। उन्होंने कहा ये हमारा किन तो हमें साथ लेके जा रहा है। वो सब भी तो किन के बगैर उदास थे ना। तो जनाब टॉयज़ जो थे वो डांस करने लगे। इतनी देर में जनाब क्या हुआ कि गार्ड्स को पता चल गया कि किन और उसके सारे टॉयज़ जो हैं कार्ट में बैठकर यहाँ से भागने के चक्कर में हैं। तो जनाब फिर क्या हुआ कि इन गार्ड्स ने, ये देखिए गार्ड्स और रोबो गैंग जो था उसने किन का और उसके सारे टॉयज़ का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि हम इसको पकड़ लें। लेकिन जनाब टॉयज़ और किन रफू चक्कर हो गए। बस एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि किन जो था वो एक बॉल पर
से स्लिप हो गया और धड़ाम से गिर गया, और साथ ही उसके टॉयज भी उसके पीछे 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 गिरते हुए लुढ़कते हुए उसके पीछे पीछे आने लगे। एकदम से क्या हुआ, एक बड़ा सा लायन जो था वो उनके सामने आ गया। अब तो जनाब किन और उसके सारे टॉयज जो थे उन्होंने ब्रेक लगाई, कर करके पीछे को आए, और वो हैरान हो गए, साथ डर भी गए कि लायन ने इतना बड़ा मुंह खोल लिया है और ये तो हमें खा जाएगा। लेकिन फिर भी किन ने और उसके टॉयज़ ने रिक्वेस्ट की कि हम जो है असल में यहाँ से इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि किन हमें दोबारा से अपने घर में रख लेगा। थोड़ी देर के लिए लायन ने सोचा कि भाई ये तो अच्छा, अगर ये यहाँ से जाना चाहते हैं तो मैं इनकी हेल्प करता हूँ। और उसने कैसे हेल्प की, उसने एक रेड कलर का मैजिक टॉय बॉक्स जो है वो किन को दे दिया और कहा कि आप और आपके सारे टॉयज़ जो हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं, बैठें इसके अंदर बैठें और चले जाएं वहाँ पर जहाँ पर टॉयज़ और किन मिलकर अपना वक्त जो है वो एंजॉय करें और वहाँ पर फन करें। तो जनाब ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि किन ने ये कहा कि भाई अब मैं अपने सारे टॉयज़ जो हैं मैं इनकी खूब अच्छे से देखभाल करूँगा। उसने अपना इरादा ज़ाहिर किया, पक्का इरादा कि भाई मैं तो अपने टॉयज़ को कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं इनसे बोर हो गया हूँ, और मैं इनको फेंकूँगा भी नहीं क्योंकि मैं इनको बड़े अच्छे से रखूँगा। सारे टॉयज़ जो थे वो खुश हो गए, उन्होंने कहा वाह वाह चलो चलो घर चलते हैं घर चलते हैं। तो जनाब जब लायन को ये पता चला कि भाई ये अनवांटेड टॉयज़ नहीं है बल्कि किन जो है इनको सारे टॉयज़ को अपने साथ लेके जा रहा है, तो भाई लायन ने फिर इनको इजाज़त दे दी। उसने कहा ठीक है और उनको बाय बाय कहा। ये देखें जी, रोबो गैंग पीछे छुप गया, लायन इनको बाय बाय कर रहा है। यहाँ कार्ट में किन है, उसके सारे टॉयज़ हैं, खुश हैं, ये देखें हैप्पी फेसेस। और ये सारे कहाँ जा रहे हैं, किन के घर पे। क्यों, ताकि वहाँ पर जाकर वो खूब फन करें। तो जनाब अब क्या हुआ, अगली सुबह जब किन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बेड पर कुछ टॉयज़ पड़े हुए हैं। वो सोचता है कितना अजीब सा ख्वाब था कि मैंने ये सारा कुछ देखा, मैं टॉयज़ की दुनिया में गया हुआ था। लेकिन जनाब जब उसने अपने फिंगर्स को देखा तो उसको थोड़ा थोड़ा सा रेड कलर अपनी फिंगर्स पे लगा नज़र आया। तो उसको याद आया कि ये तो वही पेंट है जो कि मैं रेड कार पे कर रहा था, और कब, जब मैं टॉयज़ की दुनिया में गया हुआ था। और उसने सोचा कि सही बात तो ये है कि वो ख्वाब नहीं था, मैं वाकई टॉयज़ की दुनिया में गया हुआ था। तो अब हमें ये सोचना है कि जब हम अपने टॉयज़ को फेंक देते हैं तो वो कहाँ जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जो आप सबको ज़रूर याद रखनी है कि अपने टॉयज़ की हिफाजत कीजिए, उनको ध्यान से रखें, उनको अच्छे से रखें। जब आप खेल चुके हैं तो आप उनको उस जगह पर रखें, उस अलमारी में या उस कार्ट में जहाँ पर आपकी मामा ने कहा था। इस तरह से आपके खिलौने ज़्यादा देर तक आपके साथ रहेंगे, आप भी खुश और आपके टॉयज़ भी खुश। मिलते हैं अगली स्टोरी में, बाय बाय।